नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, 20 जुलाई से शुरू होने वाला है विधानसभा बजट सत्र स्थगित हो गया है। सर्वदलीय बैठक में लिया गया है ये फैसला। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, नहीं होगा मानसून सत्र का आयोजन। 20 जुलाई से शुरू होने वाला विधानसभा बजट सत्र स्थगित कर दिया गया है। सर्वदलीय बैठक में यह फैसला लिया गया है, नहीं होगा मानसून सत्र का आयोजन। अयोध्या मध्य प्रदेश में कोरोना के संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। आंकड़ों को देखते हुए सरकार भी चिंतित हो गई। आपको बता दें, शुक्रवार को हुई सर्वदलीय बैठक में 20 जुलाई से शुरू होने वाला विधानसभा सत्र स्थगित करने का फैसला ले लिया गया है। बाकी संवैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैठक होती रहेगी। ऐसी स्थिति में कोरोना की चैन तोड़ने के लिए यह कदम उठाया गया है। तो कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए कदम उठाया गया है। 20 जुलाई को विधानसभा बजट सत्र होने वाला था, जिसको स्थगित कर दिया गया है क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है। सर्वदलीय बैठक में यह फैसला लिया गया है, नहीं होगा मानसून सत्र का आयोजन। आपको बता दें, कोरोना का काल चल रहा है, उसको देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अध्यादेश लाकर बजट पास किया जा सकता है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है, कोरोना के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, उसको देखते हुए 20 जुलाई से शुरू होने वाला विधानसभा बजट सत्र को स्थगित कर दिया गया है। सर्वदलीय बैठक में यह फैसला लिया गया है, मानसून सत्र का आयोजन अब नहीं किया जाएगा। आज तय किया है कांग्रेस की ओर से माननीय कमलनाथ जी, माननीय संजय वर्मा जी, माननीय एनपी प्रजापति जी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, माननीय प्रोटेम स्पीकर जी थे, मैं स्वयं था, और तय किया है कि महामहिम से निवेदन करेंगे इस कोरोना की विषम परिस्थिति में, जबकि आधा दर्जन से अधिक विधायक संक्रमित हैं, जबकि 30 दिन के 35 दिन के अंदर डबल हो गया, 10,000 के 20,000 संक्रमित के केस हो गए। और हमने मध्य प्रदेश के अंदर मंदिर में भी 5 लोग, शादी में भी 10 लोग, शव यात्रा में भी 20 लोग कर दिए हैं। तो ऐसे में इतने सारे विधायक और इतना बड़ा सचिवालय का स्टाफ कैसे रन करेगा, इसलिए इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए महामहिम से प्रार्थना करने का आज तय हुआ ने बैठक बुलाई थी। आज प्रोटेम स्पीकर ने बैठक बुलाई थी कि जो 20 तारीख से सत्र शुरू होने वाला है उस पर चर्चा के लिए। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग ने जो आज की परिस्थितियां हैं कोविड की, इसकी पूरी जानकारी दी और इस पर चर्चा हुई कि इन परिस्थितियों में क्या विधानसभा का सत्र हमें चलाना चाहिए। सदन को हम मानते हैं एक उदाहरण बनना चाहिए मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया। सीएम ने कहा कि जो दूसरों को नसीहत देते हैं वो खुद पर भी लागू होती है। लोगों को दूरी बनाए रखने के लिए कहते हैं तो विधायकों और मंत्रियों को भी उसका पालन करना चाहिए, इसलिए कैंसिल कर दिया गया है। जो भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव होंगे अध्यादेश के माध्यम से पारित किया जाएगा। जनता से अपील की है, हम लोगों ने तय किया है कि कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे, धार्मिक उत्सव नहीं होंगे, यहाँ तक के गणेश उत्सव का मामला हो, भगवान गणपति जी की सब पूजा करते हैं उत्साह से, सार्वजनिक पंडाल नहीं लगेंगे, ईद हो, रक्षाबंधन हो, बाकी त्यौहार हो, वो घर में ही मनाए जाएंगे। यहाँ तक के विवाह में भी संख्या घटा के एक पक्ष की तरफ से केवल 10 ही कर दी। वैसी परिस्थितियों में जब विधानसभा भवन में सेंट्रल एसी है और जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में इतनी देर तक बैठ के, तब जब विधानसभा के कर्मचारी भी संक्रमित हुए, हमारे विधायक साथी भी संक्रमित हुए, वैसी परिस्थितियों में सत्र आहूत होने के बाद जब बैठकें प्रारंभ होगी तो लंबी चर्चा और बहस के कारण जीवन को भी खतरा हो सकता है, संक्रमित होने का खतरा बढ़ेगा, क्योंकि संक्रमण लगभग सब जगह है। विधायक साथी भी अनेकों स्थानों से आएंगे और यहाँ से फिर अपने घरों पे जाएंगे। और केवल विधायक साथी नहीं है, विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी, पत्रकार मित्र, दर्शक दीर्घा,
और इसलिए सर्वसम्मति से फिर माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ चर्चा में ये फैसला हुआ कि ऐसी परिस्थितियों में सत्र चलाना उपयुक्त नहीं होगा। यूएन में पीएम मोदी के संबोधन के बाद एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जमकर तारीफ की। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि आज भारत की विदेशों में भी जयकार हो रही है, और क्या कुछ कहा उन्होंने आपको सुनाते हैं। मोदी जी का संबोधन देश के हर नागरिक के लिए गौरव की बात है। 190 देशों का संगठन है सर, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आज बोलेंगे। क्राइसिस कमेटी जहां पर तय करती है वहां इस तरह की बात आती है, पर अभी प्रदेश में और कहीं लॉकडाउन करने का विचार सरकार के पास नहीं है। अभी जो संडे को लॉकडाउन है वही रहेगा, बाकी अभी और कहीं नहीं बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या कम करने के लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रभावी रणनीति बनाने पर जोर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा है कि प्रदेश में कुछ जिलों में संक्रमण कम हुआ तो कुछ जिलों में बढ़ गया है। प्रदेश में कोरोना को समाप्त करने के लिए जिले की परिस्थितियों को देखते हुए जिलावार रणनीति बनाई जाए। प्रभारी अधिकारी जिलों का दौरा करें तथा जिला आपदा प्रबंधन समूह के साथ बैठक करके प्रभावी प्रयास भी किए जाए। सलवानी किशनगंज थाना इंदौर के पुलिस पाइप चोरी के आरोपी को पकड़कर सलवानी लाई। आरोपी की निशानदेही पर सलवानी के एक व्यापारी के यहां दबिश दी गई, जिसमें एक ट्रक पाइप पुलिस द्वारा जब्त किए गए हैं। पाइपों की कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही। गिरफ्तार व्यापारी पूर्व सांसद प्रतिनिधि जय बब्बू जैन का भतीजा बताया जा रहा है। एसआई सुमेर तिवारी ने मीडिया से किसी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया। कुछ दिन पूर्व मंडला में आपसी रंजिश के चलते दो लोगों ने अपने ही परिवार पर हमला कर दिया था, जिसमें 6 की मौत हो गई थी, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि संपत्ति विवाद के चलते मामले ने तूल पकड़ा। वहीं मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने बड़ी कार्रवाई करी, जहां चौकी प्रभारी सहित 4 लोगों को निलंबित कर दिया। बता दें, कार्रवाई घटना के वक्त पुलिस लापरवाही के चलते करी गई है। मध्य प्रदेश में 20 जुलाई से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। इस दौरान कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस के 5 विधायक भाजपा के संपर्क में होने की खबरें आ रही हैं। करीब 4 महीने पहले सत्ता में आई भाजपा का ये बदलापुर प्लान माना जा रहा है। गुना में दलित दंपति की पिटाई मामले में जांच शुरू हो गई है। इसका जिम्मा भोपाल के एक सीनियर आईपीएस इंद्र प्रकाश हरचारिया को दे दिया गया है। वहां जांच के लिए गुना पहुंचे। उन्होंने जिला अस्पताल में बंद कमरे में दलित दंपति की करीब 1.5 घंटे तक पूछताछ करी। गुना के हटाए जा चुके एएसपी तरुण नायक ने दलित परिवार की पिटाई के मामले में एक सब इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है, जिसमें 2 महिला और 3 आरक्षक शामिल हैं। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर रोज देश में हजारों की संख्या में कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि होती चली जा रही है। अब देश में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं देश में कोरोना रिकवरी रेट में भी सुधार देखने को मिल रहा है।
मंडला ग्राम मलथार ब्लॉक निवासी 30 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। युवक 9 जुलाई को बेंगलुरु से ट्रेन द्वारा मंडला पहुंचा था, जिसके बाद युवक का सैंपल कोरोना के लिए भेजा गया था। संक्रमित युवक को पनवा टोला निवास से स्वास्थ्य विभाग इलाज के लिए भेज रहे हैं। प्रशासन द्वारा युवक के ग्राम मलथार एवं पनवा टोला में शासन के निर्देश अनुसार इंतजाम सुनिश्चित कर दिए गए हैं। जिले में अब कोरोना के 5 एक्टिव केस सहित कुल 11 मामले सामने आए हैं। मंडला के जबलपुर मार्ग बंद होने पर नेशनल हाईवे 30 में नारायणगंज के समीप ग्राम सहजनी घाट पर लगा देर रात 2 ट्रक फंस जाने से रात में भारी जाम लग गया। वहीं लगातार ट्रकों की निकालने की कोशिश की जा रही थी। आपको बता दें, नारायणगंज मंडला हाईवे पिछले 4 सालों से रोड का निर्माण अधूरा पड़ा है, लेकिन इस पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं जाता है। बरसात के समय अक्सर मंडला जबलपुर मार्ग पर जाम लग जाता है, जिससे यात्रियों को जबलपुर आने जाने वाले व्यक्तियों और को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। के पास कीचड़ से पूरी रोड पर ठेकेदार द्वारा मिट्टी डालकर डाला गया। मुरैना में कोरोना के लगातार बढ़ते मरीजों को देखते हुए जिला कलेक्टर ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। वहीं कोरोना की जांच कराए बिना बाजार नहीं खोलने के निर्देश जारी कर दिए, जिसके बाद कलेक्टर के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कर्फ्यू के दौरान खुली हुई दुकानें जहां लोगों ने भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और सख्ती से कर्फ्यू का पालन करवाया गया। सिटी कोतवाली थाना पुलिस की सख्ती देखते हुए दुकानदार भी दुकान बंद करके भाग निकले। प्राप्त हुई थी। कर्फ्यू लॉकडाउन के दौरान कुछ दुकानदार जो है चोरी छुपे अपनी दुकानों के शटर उठाकर माल विक्रय किया जा रहा था। इस संबंध में हमारे द्वारा कार्रवाई की जाकर आज 2 दुकानदारों के खिलाफ में कार्रवाई की है। कुछ और के बारे में हमको सूचना प्राप्त हुई है, जिनके संबंध में भी कार्रवाई की जा रही है। बिजली आउटसोर्सेज कर्मचारी संगठन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ये ज्ञापन भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा को दिया गया। ज्ञापन का उद्देश्य बिजली कंपनियों को मानव बल ठेकेदारी की पराधीनता से मुक्त करके आत्मनिर्भर बनाने की मांग की गई। इसके अलावा बिजली ठेका कर्मियों को दिल्ली सरकार की तरह मध्य प्रदेश सरकार सीधे तौर पर वेतन प्रदान करके स्वयं मानव बल नियोजित करने की मांग करी जा रही है। द्वारा मुझे जानकारी लगी कि सभी आप लोग किसी कंपनी के द्वारा आउटसोर्स किए गए हो, जो बिजली विभाग में काम कर रहे हो। उसमें कंपनी को कुछ परसेंटेज जाता है कमीशन के तौर पर, जो उनका हॉस्पिटलिटी चार्जेस होता होंगे मेरे ख्याल से। तो निश्चित तौर पर अगर कहीं राजस्व की हानि हो रही है सरकार को, तो सरकार को वो देखना चाहिए। उमरिया में किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है। 15 दिनों का यह अभियान चलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य जिले में कोरोना जैसी महामारी को 100% ट्रेसिंग करना होगा, साथ ही डेंगू मलेरिया की जांच करनी होगी। जिले के चंदिया, मानपुर और पाली तहसील में जब लोगों से जाकर इस अभियान के तहत थर्मल स्कैनिंग की जानकारी ली गई, तो लोगों ने बताया कि अभियान के बारे में सिर्फ समाचारों में ही देखा। संबंध में जब कोविड-19 नोडल अधिकारी अनिल सिंह से बात की गई, तो उन्होंने इन खामियों को स्वीकार किया है और ऐसे लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात करी है। साथ ही साथ अभियान को भी आगे बढ़ाने की बात उनकी तरफ से की जा रही है। टीम
मुलाजिमों के द्वारा लापरवाही की गई है, जिसमें कि कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार स्वयं कलेक्टर सर के द्वारा है मॉनिटरिंग की गई है, और जिसमें भी कुछ कमियां सामने आई हैं, कुछ दलों के द्वारा लापरवाही की गई है। अभी ऐसा कोई नहीं आया यहाँ पे। कुछ दिनों पहले न्यूज़ में देखा था, एक आध हफ्ते पहले शायद किल कोरोना अभियान शुरू हुआ था, जिले में खबर आई थी कि उमरिया से स्टार्ट हो रहा है करके ऐसा, बट यहाँ तो हमने देखा नहीं। वैसे तो अपन टीवी न्यूज़ में देखे थे कि 1 से 15 के बीच जो ये कोरोना अभियान चल रहा है उसके तहत आएंगे, घर घर जाके स्क्रीनिंग हुई, बड़े अच्छा लगा था अपने को। लेकिन बड़े दुख की बात है कि अभी तक यहाँ कोई आया नहीं है। अपने यहाँ एक पॉजिटिव केस भी मिल गया अभी, कल की न्यूज़ है। मध्य प्रदेश के मंडला में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ 2 परिवारों के विवाद में 6 लोगों की जान चली गई थी। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद की वजह से परिवार के 6 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सभी पर तेजधार हथियार से वार किया गया था। हत्या के एक आरोपी को ग्रामीणों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। दूसरे आरोपी को बीजाडांडी इलाके से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। इधर ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि वारदात के दौरान पुलिस चौकी पर कोई भी मौजूद नहीं था। बवाल की काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंचती। हत्या के पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह कुशवाहा का कहना है कि मध्य प्रदेश में मंडला जिले में मनेरी गांव में 2 परिवारों में आपसी विवाद हो गया था। इसमें कुल परिवार के 6 लोगों की 2 सगे भाइयों ने धारदार हथियार से कथित तौर पर हत्या कर दी। इसमें ये लोग एक ही परिवार के सदस्य थे। लगभग पूरा मोहल्ला जो है वो आपस में पारिवारिक है। इनका कहा सुनी काफ़ी लंबे समय से चल रहा था आपस में। यहाँ के स्थानीय लोग भी इनके विरोध में थे। ये 2 भाई थे जो कि बिल्कुल अकेले रहते थे। इनके घर में इनके अलावा और कोई भी नहीं था और लगभग सबसे इनका विरोध था। तो काफ़ी लंबे समय से ये कहा सुनी चली आ रही थी। आज इन दोनों भाइयों के मन में जो भी गुजरा हो, ये हथियार लेके अपने घर से निकले हैं। ये अपने ही परिवारजनों को, जो बाकी के लोग थे, जो इनके कजिन ब्रदर्स और वो सब लगते थे, उन पर हमला करने के इरादे से निकले हैं। तो ये अभी जांच का विषय होगा कि इनके विरुद्ध पहले ऐसी कितनी शिकायतें हैं, क्योंकि जो अभी हमें लोग बता रहे थे डायल 100 और वो चीज़ें, तो वो तात्कालिक होती है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, number 1 in academics, number 1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कोरबा जिले के पाली थाना अंतर्गत गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार कार ने कच्चे मकान को तोड़ते हुए मां और बेटी को रौंद दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को जब्त करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।
टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश के जंगलों में रहने वाला बाघ लॉकडाउन के दौरान खाली पड़ी सड़कों पर अपने अलग अलग अदाएं और अंदाज दिखा रहा है। वो इत्मीनान से इटला रहा है, टहल रहा है और कोई उसके करीब जाता है और उसको खलल देता है तो वो उस पर गुर्रा भी रहा है। शिवनी जिले का एक वीडियो सामने आया जिसे देखकर आप भी यकीन करने लग जाएंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग पर आराम फरमाता दिखा बाघ। एमपी के शिवनी में आराम फरमाता दिखा बाघ। 1 घंटे तक सड़क पर बैठा रहा बाघ। गाड़ी की चमक और शोर पर बाघ जोर से दहाड़ा। ये बाघ है, इन्हें आराम करने दो। बहुत दिन बाद घूमने का मौका मिला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाघ कैसे आराम फरमा रहा है। अगर शोर किया तो खैर नहीं, बाघ की दहाड़ को सुनिए। ये दहाड़ तब की है जब बाघ को गाड़ी की चमक पड़ती है और शोर सुनाई देता है। बता दें, बीते दिनों लॉकडाउन के कारण पशु पक्षी काफी स्वच्छंद महसूस करते हुए देखे गए थे। कई जगहों पर अलग अलग दुर्लभ जीव देखे गए। वन्य जीव भी गहरे घने जंगल से बाहर निकलकर भटकते देखे गए। कुछ ऐसा ही नजारा मध्य प्रदेश में शिवनी में दिखाई दिया। यहाँ एक बाघ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आराम फरमाता देखा गया। 1 घंटे तक सड़क पर बैठा रहा बाघ करीब 1 घंटे तक सड़क पर पसरा बैठा रहा और लोग तब तक उसके हटने का इंतजार करते रहे। गाड़ी की चमक और बातचीत से आने वाले शोर पर बाघ ने नाराजगी भी जताई और जोर से दहाड़ा। 30 मई से 4 लेन में आवागमन रोक दिया गया है। गोराई घाटी के हिस्से में फ्लाईओवर बन रहा है। यहीं पर अधूरे हिस्से से बाघ फ्लाईओवर पर चढ़ गया था। शाम को भी कर रहा था विचरण। बाघ काफी देर तक अपनी जगह से नहीं हिला और बेखौफ आराम करता रहा। इस दौरान सड़क से गुजरने वाले लोग रुक गए और बाघ की वीडियो बनाते रहे। वन विभाग का वाहन नजदीक पहुंचने के बाद भी बाघ सड़क से नहीं हटा। काफी इंतजार के बाद टाइगर फ्लाईओवर को पार करते हुए रूखड़ बफर जोन से जंगल में लौट गया। पेंच नेशनल पार्क के बीच से गुजरने वाले 4 लेन में दूधिया तालाब बंजारी मंदिर के पास से टाइगर नवनिर्मित 4 लेन के फ्लाईओवर में चढ़ गया। शाम को भी टाइगर इस क्षेत्र में विचरण कर रहा था। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। सब्जी की आसमान छूती महंगाई ने मध्यम वर्ग को एक बार फिर से परेशानी में डाल दिया। एक सप्ताह के भीतर ही टमाटर के दाम 2 गुने बढ़ गए हैं। कारण यह है कि पहाड़ में टमाटर की फसल लेट हो गई और पड़ोसी राज्यों में बारिश के कारण टमाटर की फसल को नुकसान पहुंच गया। दून के बाजार में टमाटर और लाल हो गया है। मंडी समिति ने जल्द आवक में सुधार आने पर दाम समान होने की उम्मीद जताई। फल सब्जियों के दाम में उतार चढ़ाव सामान्य बात है, लेकिन जब आलू, प्याज और टमाटर के दाम बढ़ जाएं तो आम आदमी की परेशानी अपने आप बढ़ जाती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना संकट के बीच अब सब्जियों के तेवर भी तीखे होने लगे हैं। टमाटर, आलू, हरी सब्जियों के दाम आसमान पर छू रहे हैं। टमाटर जहां 80 से 90 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, वहीं आलू के दाम 30 से 40 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। सब्जियां महंगी होने से लोगों की रसोई का जायका भी बिगड़ने लगा है। सबसे ज्यादा टमाटर के भाव चुभ रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जहां टमाटर 20 रुपए किलो तक बिक रहा था, अब वही टमाटर 80 से 90 रुपए तक के स्तर में पहुंच गया है। सब्जियों के दाम 8 से 10 गुना तक बढ़ने से अब सब्जियां धीरे धीरे थाली से गायब हो रही हैं। साथ ही लोगों का रसोई का बजट भी बिगड़ रहा है। लॉकडाउन में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर अभी लोग ठीक ढंग से उभर नहीं पाए थे। अब सब्जियों के भाव ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। सब्जियों के दाम इस तरह से बढ़ रहे हैं कि लोगों का महीने का बजट भी बिगड़ रहा है। लॉकडाउन में 10 रुपए किलो तक बिका टमाटर 80 से 100 रुपए किलो के बीच में बिक रहा है। टमाटर के भाव से 8 से 10 गुना तक हुई वृद्धि से लोग इसका उपयोग कम करने लगे हैं। मिर्ची, पालक, धनिया सहित अन्य सब्जियों के दाम भी 4 से 5 गुना तक बढ़ गए हैं। लॉकडाउन में बाहर नहीं जा रही थी सब्जियां। लॉकडाउन के समय सब्जियां बाहर जाने से टमाटर, हरी धनिया, भिंडी, करेला, पालक, प्याज, बैगन सहित अन्य सब्जियों के भाव गिरे हुए थे। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद सब्जियां बाहर जाने से अब इनके दाम आसमान छू रहे हैं।
महिलाओं का कहना है कि घर में राशन के लिए बजट बना रखा है, जिसमें सब्जियों के लिए भी अलग बजट रहता है, लेकिन इन दिनों सब्जियों के दाम अधिक होने से पूरे घर का बजट बिगड़ा हुआ है। सब्जियां अब सोच समझकर बजट के अनुसार खरीदी जा रही हैं। आइए एक नजर डालते हैं सब्जियों के दाम पर। टमाटर पहले 10 रुपए किलो बिक रहा था, अब 80 रुपए किलो बिक रहा है। आलू पहले 20 में बिक रहा था और अब 25 रुपए का बिक रहा है। प्याज पहले 20 रुपए में बिक रहा था, अब 25 रुपए किलो बिक रहा है। बैगन पहले 10 रुपए किलो बिक रहा था, अब 30 रुपए किलो बिक रहा है। भिंडी के भाव पहले 15 रुपए किलो थे, अब 30 रुपए किलो पहुंच गए। करेला पहले 15 रुपए किलो बिक रहा था, अब 30 रुपए किलो बिक रहा है। मिर्ची पहले 10 रुपए किलो थी, अब 40 रुपए में पहुंच गई है। पालक पहले 10 रुपए किलो थी, अब 50 में पहुंच गई है। हरी धनिया 50 रुपए में बिक रही थी पहले और अब 200 रुपए में बिक रही है। खीरा पहले 10 रुपए में बिक रहा था, अब 50 रुपए किलो पहुंच गया है। नींबू पहले 30 रुपए किलो बिक रहा था, 50 रुपए किलो पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण को लेकर पहले से ही परेशान आम जनता को सब्जी की महंगाई ने करारा झटका दिया है। सब्जियों के दाम एक बार फिर से आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमारा छत्तीसगढ़। नमस्कार।